तो रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 4 पढ़े थे क्लास 10th का, बहुत ही इंपॉर्टेंट द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं जैसा देख पा रहा हूँ अभी फिर से मेरी स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं लिख रहा हूँ वो आ नहीं रहा है। ठीक है, अभी सही है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? शाब्दिक सवाल। इसमें कोई भी रिकॉल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। शाब्दिक सवाल कहने का मतलब आपको पता है, वर्ड प्रॉब्लम। दो टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए थे। दो टाइप मतलब एक टाइप हमारा क्या था, अगर हमारे संख्या पे आधारित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड, एक आपको याद होगा, एक हमने समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन आपको करवाया था। ठीक है, त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन भी कर लिया। अगला क्वेश्चन जो है एक प्रैक्टिक क्वेश्चन है। आप पहले ट्राई करो, या पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर आपसे सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है तथा आयत की लंबाई आयत के चौड़ाई से 3 अधिक है, 3 अधिक मतलब 3 मीटर अधिक है, ठीक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज्ञात करिए। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ा मुझे पता चल गया कि सर ये फिगर वाला क्वेश्चन है, रेक्टेंगल पे भी आयत पर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बतानी है हमें। अब हो सकता है कि एग्जाम में ऑप्शन दे, हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन ना दे। 90% चांस है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमें बिना ऑप्शन का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, डेटा बस बदल करके आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्या बोला गया है। जैसे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये 1-2 नंबर में नहीं आएंगे, 5 नंबर में आएगा या फिर 4 नंबर में आएगा। तो यहाँ पर बोला गया है एक आयत का क्षेत्रफल जो है 40 मीटर स्क्वायर है, वर्ग इकाई। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 3 अधिक है। इसका मतलब साफ है कि लंबाई बड़ा रहा होगा, चौड़ाई छोटा रहा होगा। ठीक है, इन जनरली लंबाई को बड़ा ही लेते हैं चौड़ाई से। तो कितना अधिक है? 3 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई दोनों बताना है, मैं एक आयत बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना लिया, कुछ ऐसे एक आयत बनाया। अब इस आयत की आपको मान लीजिए सर, इसको ये हमारे इसको लंबाई कहते हैं, और इस वाले को हमने चौड़ाई बोल दिया। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर x किसको मानना अच्छा रहेगा, मुझे बताओगे? आप लोग ही बताओ, x हम लंबाई को माने कि चौड़ाई को माने? चौड़ाई को। चौड़ाई को चौड़ाई मानने को। के लिए यहाँ पर अगर सीधा आंसर हो ना, मानने के लिए तो सर आप x किसी को मान लोगे, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन बेटर ये होगा कि आप चौड़ाई को x मानिए, आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, चौड़ाई से कंपेयर किया गया है, तो चौड़ाई को आप x मान लीजिए, चौड़ाई को आप x मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा एग्जाम में, माना, आप पूरा सॉल्यूशन लिखिए। आंसर एक अलग चीज होता है, सॉल्यूशन एक अलग चीज होता है, तो सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। माना आयत की चौड़ाई, आयत की जो चौड़ाई है इसको ब्रेथ कहते हैं, तो मैं चौड़ाई मान रहा हूं x मीटर। ठीक है, x मीटर। तो मुझे बताइएगा इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 3 + लंबाई x। कितना रहेगा? x + 3 + x या फिर x + 3, दोनों ही बोल सकते हैं सर। इसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, तो 3 अधिक कहने का मतलब 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे सर लंबाई जो आएगा वो x + 3 आ जाएगा। ठीक है, लंबाई x + 3 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन में एक चीज और बोला गया था, सर इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 40 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है सॉल्व करने के लिए इक्वेशन तो बनाएंगे ना, तो सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया आपको। तो यहाँ पर बोला गया इस आयत का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो दे रखा है 40 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो दिया गया, जो एग्जाम में दे रहा था ना, उसी को लिख दिया जाता है। ठीक है, उसको आप लिख दो सिंपली। आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ए बाई क्यू कहने का मतलब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्षेत्रफल जो दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 40 मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताइए क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आयत का आपने? तभी तो पढ़ा होगा, लंबाई गुना L चौड़ाई। + ठीक है, एल प्लस, क्या बोल रहे हो अभी? सर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेगा सर क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आपने पढ़ा होगा एरिया बराबर एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेगा क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई, चलो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, चाहे आप एल इंटू बी भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है,
लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे सर क्षेत्रफल आ जाता है, वही 40 मीटर स्क्वायर के बराबर है। अब लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई दिया गया है आपका x प्लस 3 मीटर, ठीक है। दिया तो नहीं गया लेकिन आपने माना है ना यहाँ पर कि लंबाई सर x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दोगे लंबाई की जगह पर x प्लस 3, ठीक है। और चौड़ाई की जगह पर क्या लिखोगे, x लिखोगे जो दिया गया, x प्लस 3 गुना x, इन दोनों को गुना करेंगे सर 40 मीटर स्क्वायर, 40 के बराबर आएगा, मीटर स्क्वायर छोड़ दीजिए, बस x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से बोलोगे सर गुना करिए इसको। अब ये जो बाहर में x है, अंदर के दोनों टर्म से गुना होगा, तो x जो है पहले x से गुना होगा, तो x इंटू एक्स कितना बनेगा सर, x को x से गुना करेंगे सर x स्क्वायर मिलेगा, x को जब 3 से गुना करेंगे सर 3x मिलेगा, यहाँ पर आ गया 3x प्लस का बराबर का 40, ठीक है। अब 40 को आप दाएं से बाएं लेकर चले जाओ, सिंपली आप क्या करिए, दाएं तरफ से उठा करके उसको बाएं तरफ लेकर जाइए, तो यहाँ से बनेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 40 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, अच्छा 8 और 5 आ गया, बढ़िया, 3x माइनस का 40 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण का एक मानक रूप आपको दिख रहा होगा, द्विघात समीकरण का एक मान, ये लिखना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं लिखिए। एक मानक रूप आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, जिसको सॉल्व करने के पास हमारे पास दो मेथड है, या तो सीधाचार्य फॉर्मूला या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्य पद विभाजन। बेटर क्या होगा, बड़ा डेटा है मध्य पद विभाजन कर लीजिए, ठीक है। इन जनरल जैसे भी क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे वाले, तो मध्य पद ही तोड़ देते हैं, ठीक है। तो सिंपली सोचिएगा, यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा है 40, इस 40 को ब्रेक करिए कुछ इस तरीके से कि 3 आ जाए, और ऐसे ब्रेक करना है कि घटा करके 3 आए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो 40 को कैसे ब्रेक करेंगे, 8 गुना 5, बहुत सारा पॉसिबल वेज हो सकता है, आपको 10 गुना 4 हो सकता है, लेकिन 10 में से 4 घटाएंगे तब तो 6 मिलेगा, तो ये होगा नहीं, ठीक है। हम लिख सकते हैं सर 8 गुना 5, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 मिल जाएगा, तो सिंपली हम कह सकते हैं 8 गुना 5 लिख दीजिएगा। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है सर, 40 को लिख सकते हैं 8 गुना 5, और यहाँ से 8 गुना 5 क्यों लिखा, 8 गुना 5 करेंगे 40 आ जाएगा, और 3 को लिख सकते हैं बीच वाले टर्म को 8 माइनस 5, 8 में से 5 घटा करके 3 मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस, और मैं वही वाला चीज लिख देता हूँ फिर से, दो लाइन रिपीट करना, क्या फिर से बोलो, सर ये 2 लाइन रिपीट करना सर। ये 2 लाइन रिपीट करूं, हाँ यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन तो समझ में आ रहा है ना, कि हमने बनाया कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40। स्क्रीन रुक गई है क्या, एक सेकंड रुक जाओ, यस सर रुक गई। रुक गई है, आजकल ये थोड़ा ज्यादा इस, ठीक है अभी सही है, ठीक है। तो नेटवर्क का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 बराबर 0, इक्वेशन बना लिया हमने। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर सोचिए, चलो इसको मिटा दो, सर आपकी आवाज ना आती है, आवाज नहीं आ रही, हाँ हो सकता है, चलो मैं, अभी आ रही है क्या आवाज, बताओ आवाज आ रही है क्या, पहले आवाज क्लियर, पहले बताओ। यस सर। ठीक, ओके। तो यहाँ पर आप देखो 3 है ना, बीच में 3 है, और यहाँ पर 40 है, तो 40 को आप ब्रेक करिए कुछ इस तरीके से, 40 को ऐसे तोड़ेंगे कि उनको घटा करके 3 आ जाए, क्योंकि घटा कर क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 40 को ऐसे ब्रेक करिए 8 गुना 5, ताकि 8 और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसको ऐसे लिखिएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को आप लिखोगे सर 8 माइनस 5, बस 8 माइनस 5 कर देंगे, 3 को लिख दिया, बीच वाला टर्म को ब्रेक कर दिया, माइनस का 40 बराबर 0। बाकी तो ये सॉल्यूशन है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो यहाँ से आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 5x माइनस का 40 बराबर 0। ये कैसे किया, ये वाला जो x है अंदर के दोनों टर्म से गुना हुए, तो ये मिला 8x और ये मिला माइनस का 5x। अच्छा माइक बंद कर लो, जिसका ही माइक ऑन है, किसी का तो माइक ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर के बाद स्क्रीन नहीं दिख रही, आवाज तो आने लग गई अब, तो स्क्रीन पे दिख रही है, स्क्रीन पे दिख रही है जहां तक मैं देख रहा हूँ, सही तो है, अभी सही है। वंस माइक बंद कर ले, हाँ वंस माइक बंद कर लो अभी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर प्रॉब्लम होगा मैं खुद बता दूंगा, स्क्रीन में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अभी बिल्कुल सही है, ठीक है, थोड़ा सा लैग आ रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा सारा चीज। अब यहाँ से क्या बोलो सर, पहला दो टर्म में से एक्स कॉमन लीजिए। हाँ जी समीर बताइए। सर स्क्रीन रुक गई थी सर, ये इसके बाद वाली लाइन समझ में नहीं आई सर। ये नहीं समझ में आया? हाँ सर, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, इसका मतलब ये कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है।
मिडिल टर्म सर स्प्लिट पे। पिछली क्लास कर ली नहीं थी मैंने सर, 30 मिनट ली थी। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो इसको समझो, मैं समझा दे रहा हूँ, समझो अभी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी द्विघात समीकरण का मानक रूप जो रहता है उसको सॉल्व करने के लिए बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं। तोड़ने का कुछ नियम पढ़ा है, 2-3 क्लास पहले देखेगा रिकॉर्डिंग, तभी समझ में आएगा अच्छे से। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये जो नंबर है 40, इस 40 को ऐसे ब्रेक करिए। सर स्क्रीन रुक गई सर। सर आप भी रुक गए, आपकी भी आवाज ना आती। रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, शायद थोड़ा सा इशू हो रहा है आज बहुत ज्यादा। अभी आवाज जा रही है क्या? आवाज जा रही है? स्क्रीन मैंने स्टॉप किया है। ओके, वेट करो, नेटवर्क इशू है थोड़ा, वेट करो, मैं सही करता हूँ इसको। इस वर्ष का है। माइक बंद कर लो, बिल्कुल माइक बंद करिए समीर। अभी बिल्कुल 1 मिनट वेट करिए, मैं इसको सही कर रहा हूँ। अभी अगर स्क्रीन आएगी तो बताइएगा। सर आपकी भी सर स्क्रीन नहीं दिख रही, आपका भी फेस नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन तो आ गई। आवाज आ रहा है ना? आ गया ना, मेरा फेस यस दिखे सर। चाहे नहीं दिखे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फेस दिखना जरूरी नहीं है। चलो, अभी मेरा कैमरा बंद रहेगा, मेरा फेस नहीं दिखेगा, लेकिन आपको आवाज आते रहेगी क्योंकि कैमरा ऑन करूंगा फिर थोड़ा नेटवर्क का इशू आएगा, ठीक है। हाँ, माइक बिल्कुल बंद रखो अभी। चलो, अभी बिल्कुल इशू नहीं आना चाहिए, अभी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो चुका है सारा नेटवर्क और आवाज। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 40 बराबर 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 40 को ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ। समीर आप ही मुझे बताइए, 40 को ऐसे 2 नंबर में तोड़कर बताइए कि गुना करके 40 आए और घटा करके 3 आए। सिर्फ समीर बताएंगे। हाँ जी। सर 5 मल्टीप्लाई ना सर, 8 मल्टीप्लाई 5। 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कैसे सोचा आपने? सर 40 को अगर हम ब्रेक करें 8 गुना 5 में, तो मुझे पता है सर 8 और 5 को गुना करके 40 मिल जाएगा। और मुझे यह भी पता है कि 3 जो होगा सर 8 माइनस 5 होगा। माइक बंद कर लो। 8 माइनस 5 करने पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, इस एक्स स्क्वायर को एक्स लिखा और बीच वाले टर्म 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को लिख दिया 8 माइनस 5, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है? एक बार क्लास के एंड में रुक जाना, मैं इसको क्लियर कर दूंगा या फिर रिकॉर्डिंग देखिएगा पुरानी, वहां से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस 40 बराबर 0। अब यहां से जो x है हमारा, इस x को गुना करेंगे दोनों टर्म से, अंदर के दोनों टर्म से, तो यहां से मिलेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 5x माइनस का 40 बराबर 0। मैंने किया x गुना हुआ 8 से तो 8x मिला, x 5 से गुना हुआ माइनस का 5x मिला। अब पहले 2 टर्म में से मैं x को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। पहले 2 टर्मों में से अगर मैं x को कॉमन लूं तो आपको मिलेगा सर x प्लस 8। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बचा, 8x में से x कॉमन लिया, 8 बचा। अब इन दोनों टर्म में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ और साथ के साथ मैं 5 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस का 5 कॉमन ले रहा हूँ। अब नेगेटिव नंबर जब कॉमन आएगा तो साइन चेंज कर लेगा। माइनस का 5x में से माइनस 5 आपने कॉमन ले लिया तो आपका बच जाएगा सिर्फ x, तो यहाँ लिख दोगे x। और माइनस 40 में से माइनस 5 कॉमन लिया तो माइनस तो कॉमन ले लिया तो बच जाएगा प्लस, और 5 अट्ठे 40, तो ये 8 बार में आ जाएगा 40, तो 5 अट्ठे 40 बचेगा बराबर का 0। कितना क्लियर है बताओ? यहां तक क्लियर है? अब x प्लस 8 यहां भी है, x प्लस 8 यहां भी है, तो मैं x प्लस 8 को कॉमन ले रहा हूं। तो x प्लस 8 को आप जैसे ही कॉमन लोगे तो आपका बच क्या जाएगा, x माइनस 5।
ठीक है, यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अब दो गुणनखंड आ गए हमारे पास, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से आप लिखते हो कुछ इस तरीके से कि सर इन दोनों में से कोई एक फैक्टर तो 0 होगा, एक गुणनखंड तो 0 होगा। मैं इधर लिख दे रहा हूँ सर, या तो x प्लस 8 जो होगा ये 0 के बराबर होगा, या फिर सर हम स्क्रीन ऐसा ना लिख दिखती सकते है हैं कि आपकी। सर x, स्क्रीन दिख रही है, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, अभी आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है सही हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 5 नहीं बराबर दिख 0। रही सर। आप सभी को दिख रही है क्या स्क्रीन? मुझे जहां तक दिख रहा है सही है, मेरे तरफ से बिल्कुल सही है, दिख रही है ना? वंश एंड समीर लेफ्ट करके ज्वाइन करो, तभी दिखेगा, बिल्कुल सही है। सर, ठीक है, लिखने का कई बात ठीक है, कई आना हुआ है। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही होगा, अदरवाइज फिर ऐसे मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है, अभी दिख रही है x प्लस 8 बराबर 0, एक्स माइनस 5 बराबर 0। यहां से क्या मिलेगा सर, x का वैल्यू आएगा माइनस का 8, x का वैल्यू माइनस 8 उधर जाएगा, ये माइनस का 8 बन गया, ये 5 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा x का वैल्यू 5। अब देखो दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू एक आ रहा है माइनस का 8 और एक वैल्यू आ रहा है 5। अब दोनों लोगे क्या? दोनों पॉसिबल है? नो सर, पॉजिटिव वाला लेंगे। पॉजिटिव वाला लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है सर x किसको माना था हमने, x हमने चौड़ाई को माना था, x जो था हमारा वो चौड़ाई था। अब किसी भी आयत का जो चौड़ाई है या फिर लंबाई है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर x का वैल्यू ऋणात्मक जो आ गया इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे सर x का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा। मतलब हम कह सकते हैं जो आया चौड़ाई, ठीक है, x हमारा चौड़ाई था, तो आपको आयत का जो चौड़ाई है वो 5 मीटर रहा होगा। अच्छा आंसर मत करिए अभी, ये 5 मीटर है, हमें तो लंबाई ही बताना था, तो लंबाई कितना होगा? क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में बोला गया था कि लंबाई 3 मीटर अधिक है, ये आपने माना भी था। यहाँ पर लंबाई जो है x प्लस 3 है, इस वाले को देखिए। ठीक है, तो हम कहेंगे सर चौड़ाई अगर आपने निकाल लिया तो लंबाई निकालने के लिए 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर से लंबाई कितना आएगा आपको हो गया सर, यहाँ से हम कह सकते हैं सर लंबाई जो आएगा वो 5 प्लस 3 आएगा, यानी ये 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर लंबाई कितना आया, एल या लंबाई जो भी लिखते हो आप, लंबाई बराबर 8 मीटर और चौड़ाई जो है हमारा, चौड़ाई बराबर 5 मीटर होगा। कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूरा सॉल्व करना हो। अभी शायद स्क्रीन रुकी है, ठीक है, अभी स्क्रीन रुकी है, मैं इसको सही कर दूंगा। बताओ, आज बहुत ज्यादा स्क्रीन का इशू हो रहा है। सर आपकी वॉइस का भी इशू हो रहा है। सर क्लास लेफ्ट कर ले हाँ, सर, आज स्क्रीन नेटवर्क का पे इशू हो रहा है। वेट कर लो, इतना हड़बड़ी क्या है, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? वेट कर लो, कभी कभी हो जा रहा है नेटवर्क का इशू, वेट कर लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आएगा लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, ये हमारा आंसर हो रहा है। समझ में आया? चलो अभी आप लोग चैट में लिख के बताओ, अभी आप लोग चैट में लिख के बताओ। अरे माइक बंद। हाँ जी बताइए। देखो यहाँ पर एक तो मैंने आपको बताना इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड चीज समझो, देखो ये तो ठीक है, हमने कुछ ऐसे सॉल्व किया, ये पूरा मेथड है हमारे पास, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यही तरीका है। अगर हमारे पास 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो पूरा करना ही पड़ेगा, ये पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कुछ ऐसे, मान लो ऐसा क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आता है तो बहुत जल्दी से आंसर करना चाहिए आपको, क्योंकि इतना सॉल्व नहीं करना है। आप कह सकते हो सर अगर ऑप्शन आ जाए, क्षेत्रफल सर 40 मीटर स्क्वायर दिया गया है, लंबाई बोला गया है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर ए को देखा, तो ऑप्शन नंबर ए में देखा सर लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 5 मीटर। ठीक है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, दिख रहा है 3 मीटर अधिक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। ऑप्शन बी हो सकता है क्या? ऑप्शन बी हो सकता है, देखो लंबाई कम है चौड़ाई ज्यादा है, तो कहेंगे सर यहाँ पर तो लंबाई कम हो गया, तो लंबाई कम नहीं हो सकता, ये गलत है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी तो साफ गलत दिख रहा है सर, 40 मीटर लंबाई है चौड़ाई 43 दे दिया, यहाँ पर भी गलत है, इसका क्षेत्रफल 40 नहीं होगा। और ऑप्शन डी देखिए, लंबाई नेगेटिव है, लंबाई का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी ऐसा हो सकता है कि लंबाई -8 आ जाए? बताओ,
ये गलत होगा ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी बोल सकता हूँ कि किसी आयत की लंबाई जो है वो माइनस का 20 आ जाए, कभी नहीं हो सकता। लंबाई चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, लंबाई या चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर और एक चीज वेरीफाई कर लीजिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी 40 होना चाहिए। तो आप ऑप्शन नंबर ए को देखोगे ना, तो 8 पंजे 40 हो रहा है, तो 8 पंजे 40 हो रहा है, 8 को 5 से गुना करोगे सर 40 मिल जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल 40 हो रहा है, ठीक है, क्लियर। या फिर इसको एक बार और कर दूं, बताओ समझ में आया तो भाई लिख के बताइए, अदरवाइज इसको और से समझा दूंगा। क्लियर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले इसको ट्राई करो, पहले आप खुद से करो, इसका आंसर पोल में करना है, लेकिन ऑप्शन थोड़ी देर के बाद दिखेगा आपको, ठीक है, ऑप्शन थोड़ी देर के बाद दिखेगा, आप पहले सॉल्व करिए। अब इसका आंसर पोल में कैसे करेंगे, ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि पोल से आप बहुत जल्दी से ऑप्शन से कर दोगे, लेकिन यहां पर आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन पता होना चाहिए। सॉल्व करिए, अब आपको ऑप्शन में दिख जाएगा थोड़ी देर में। दिया गया है एक आयत का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है, आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 5 अधिक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बताना है। पोल ऑन है, टाइम काफी है, आराम से करो। तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करके आंसर कीजिएगा। आयत का जो क्षेत्रफल है वो 84 मीटर स्क्वायर है, लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बतानी है हमें। तो कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही। तो बहुत ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे से चेंजेस हैं, बहुत से ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, डेटा का ध्यान दीजिएगा, आंसर सही आएगा। तो दो चीज देखना है, क्षेत्रफल 84 और लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक। तो अभी तक 4 आंसर आए हैं, चारों ही सही। सात आंसर आए हैं और सातों ही सही आंसर है। बाकी बच्चे करिए, अभी क्लास में तो मुझे दिख रहे हो 30 के आसपास बच्चे, मतलब ये 23 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया, 9 आंसर आए हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो बताइए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए। यहाँ पर हिंट क्या है, आप चौड़ाई को x मानिएगा, चौड़ाई को x मानिए, लंबाई को x+5 मानिए, उन दोनों को गुना करके 84 लिख दीजिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक। एंड समीर, आप एक बार क्लास के एंड में रुक जाइएगा, थोड़ा सा वो जो मिडिल टर्म वाला है ना उसको डिस्कस कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा आपका डाउट है। ठीक है, तो अभी कितने आंसर आ चुके हैं, टोटल 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 सही 2 गलत, 16। कितना समय और चाहिए, चलो मैं इसमें पोल टाइम चला देता हूँ, कितना टाइम और चाहिए बताओगे मुझे माइक ऑन करके।
2 मिनट और काफी होगा। क्योंकि कम आंसर आए इसलिए 2 मिनट दे रहे हैं, ठीक है, आराम से करो। तो टाइमर चल रहा है। देखो यहाँ पर कुछ बच्चों ने डेफिनेटली ऑप्शन देकर आंसर कर दिया होगा, लेकिन एग्जाम में ये चीज नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दिया था शुरुआत में, ठीक है। तो एग्जाम में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा या 4 नंबर में आएगा, तो बिना ऑप्शन का आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सर ठीक आसान है सा क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व किया आपने कॉपी में या फिर ऐसे ही आंसर कर दिया? यस सर, सोल्व किया है। सॉल्व किया ना। देखो दो चीज होता है, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक होता है आंसर, एक होता है सॉल्यूशन। तो आंसर तो इसका निकालना बहुत आसान है अगर ऑप्शन है तो, लेकिन सॉल्यूशन भी आना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस क्या है हमारा, अभी तो नंबर मिलेंगे ना एग्जाम में। स्क्रीन कैसे नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो बिल्कुल प्रॉपर, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। नेटवर्क का इशू फिर आपके तरफ हो सकता है, मेरे तरफ से बिल्कुल सही है। कई बार होता है नेटवर्क का इशू, तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। अगर मेरे तरफ से इशू होगा, आपके बोलने के पहले मैं बता दूंगा कि हाँ मेरे तरफ से इशू है। चलिए लास्ट 30 सेकंड और है, 30 सेकंड और है, बाकी बच्चे कीजिए। 21 ही आंसर आए अभी तक मुझे मेरे पास, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? काजल अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? अभी आया? बिल्कुल सही है स्क्रीन। चलो लास्ट 10 सेकंड है, 8 सेकंड, 22 बच्चों के आंसर आए अभी। अभी भी क्लास में 6-7 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया। चलो तो इसको एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो पोल अभी आपका बंद रहेगा और अभी चैट आपका ऑन है। क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन सर में 20 बोला क्या बच्चों गया। का ठीक थे। हाँ देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन अगले पेज में आंसर है, मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला क्या गया सर, एक आयत का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। रेक्टेंगल में क्षेत्रफल उसका 84 मीटर स्क्वायर दिया गया, 84 दिया गया है। लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है। ओके, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बतानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक आयत बना लूंगा। ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास एग्जाम में, पोल के लिए मैं ऑप्शन दे रहा था लेकिन एग्जाम में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सर ये हमारा लंबाई होता है और इस वाले को हम चौड़ाई कह देते हैं। चौड़ाई को आप x मान लीजिए क्योंकि लंबाई 5 अधिक है, तो चौड़ाई को मैं x मान ले रहा हूँ। लंबाई ऑटोमेटिक आप बोलोगे सर x+5 हो जाएगा, ठीक है, 5 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, माना चौड़ाई को अगर आपने x माना तो आपका जो लंबाई होगा, लंबाई हो जाएगा x+5 मीटर, ठीक है, x+5 मीटर, यहाँ भी मीटर लगा दीजिए। अब यहाँ से आपको सर क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल जो दिया गया है हमारे क्वेश्चन में वो दिया गया रखा है 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, ठीक है, और यूज भी करो कई बार। तो क्षेत्रफल के लिए मैं लिख रहा हूँ आयत का क्षेत्रफल सर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 84, ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई का मान रखिए, तो लंबाई का मान कितना है? लंबाई है आपका x+5, लंबाई है आपका x+5 और चौड़ाई है x, इन दोनों के मान भर दीजिए, ठीक है। तो लंबाई का जगह पर आप लिखोगे सर x+5 और यहाँ पर चौड़ाई का जगह लिख दोगे सर x, ठीक है। इन दोनों को गुना करेंगे 84 आ जाएगा। अब इससे इक्वेशन बनाइए, द्विघात समीकरण। तो x को गुना करिए, इस वाले x को अंदर के दोनों टर्म से गुना करेंगे, तो x इंटू एक्स गुना होकर के x² देगा, इस वाले से जब गुना होगा और जब 5 से गुना होगा 5x मिल जाएगा, तो 5x बराबर 84, बराबर का 84 कितना आ गया। अब 84 को दाएं से बाएं ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन गया सर x² प्लस का 5x माइनस का 84 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। ये मानक रूप में इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद बस कुछ नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके मध्य पद तोड़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा है नंबर 84, 84 को ऐसे तोड़िए कि उनको गुना 2 नंबर में, कि 2 नंबर को गुना करके 84 आ जाए, उनको घटा करके 5 आ जाए, 12 12 into 7 12 into 7। देखो यहाँ पर आपको सर 12 को अगर 7 से गुना कर देंगे
तो 12 इंटू 7 कितना मिलेगा सर? 12 7 84 होगा। और 12 में से 5 अगर घटा, सॉरी 12 में से अगर 7 घटा दें तो हमारा 5 आ जाएगा। तो हमें क्या करना था, ऐसे छोड़ना था कि बीच वाला टर्म लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली लिख दीजिएगा सर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, 5 को लिखोगे सर 12 माइनस 7, 12 माइनस 7, 12 7 84 होता है, ये एक्स माइनस 84 बराबर 0। और कई बार आपको लग रहा होगा सर ये वाला स्टेप बार बार क्यों लिखते हैं, तो मैं अभी समझाने के लिए लिख देता हूँ। आप एग्जाम में लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके बाद सीधे अगर ये स्टेप लिख पाते हो तो लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 12x, और कई बच्चे लिख भी रहे होंगे, ठीक है, माइनस का 7x माइनस का 84 बराबर 0। इतना लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब पहले दो टर्म में से आप x कॉमन लीजिएगा। पहले दो टर्म में से x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचेगा, 12x में से x कॉमन लिया तो 12 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का 7 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस है तो माइनस का 7 कॉमन लेंगे, माइनस 7 कॉमन आ गया तो x बचेगा। 84 में से 7 कॉमन लेंगे, 12 7 84 होता है, तो यहाँ पर प्लस का 12 बन जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, प्लस का 12। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर x प्लस 12 यहाँ भी है और x प्लस 12 यहाँ भी है, तो x प्लस 12 दोनों जगह पर है, तो x प्लस 12 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने कॉमन लिया x प्लस 12 को, तो आपको क्या मिल गया, x माइनस 7, ये मिल जाएगा ना x माइनस 7, तो x माइनस 7। तो ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए आपको, कई बार हमने इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ से आप कह सकते हो सर इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, मतलब दो फैक्टर आ गए। अब सर या तो x प्लस 12 जो है 0 के बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं सर x माइनस 7 0 के बराबर होगा। इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। स्क्रीन रुकी है अभी, ओके। हाँ देखो अभी स्क्रीन रुकी होगी, अभी मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ कि अभी मेरी स्क्रीन रुकी हुई है। अभी वेट कर लो, और वेट करने से अगर नहीं सही हो रहा है तो मैं सही कर देता हूँ। अभी आ गया। देख यहाँ पर आप बोलोगे सर या तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, सर x का वैल्यू आएगा माइनस का 12, उधर जाएगा तो माइनस का 12 बन जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7। अब x का वैल्यू आप कौन सा लोगे, माइनस का 12 की 7 या दोनों? सर 7 लेंगे। आपको पता है सर x क्या था हमारा, चौड़ाई था, x को आपने चौड़ाई माना था ना, तो चौड़ाई कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं होगा। किसी भी आयत का चौड़ाई या लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये बोलोगे सर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल, आप इसको काट दीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली बोलेंगे सर x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 7 ही बनेगा। ठीक है, 7 बनेगा। तो हम कह सकते हैं अतः आयत की जो चौड़ाई होगी, x चौड़ाई था हमारा, तो चौड़ाई आप लिख दोगे सर 7 मीटर। ठीक है, और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 5 ज्यादा था। ठीक है, x प्लस 5 था ना आपका, लंबाई आपका x प्लस 5 था, देखिए ऊपर लिखा होगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 7 में 5 जोड़ दीजिए, तो लिख दोगे सर 7 प्लस का 5, और 7 प्लस 5 जोड़ेंगे सर 12 आ जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, तो 7 मीटर और 12 मीटर आया, चौड़ाई 7 मीटर, लंबाई 12 मीटर, क्योंकि माइनस 12 तो हो नहीं सकता था, तो कह सकते हैं सर चौड़ाई 7 रहेगा, लंबाई 12 रहेगा। जो भी ऑप्शन में रहेगा आप इसको आंसर कर दोगे। मैं इसको पूरा एक बार में दिखा दे रहा हूँ। पहले तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, एक भाग तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन का, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट ये होगा हमारा सॉल्यूशन का, दो पार्ट में हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब जो भी ऑप्शन में था उसको चेक कर लेंगे। अगर मैं ऑप्शन को देखने जाऊं तो ऑप्शन, अगर ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए मुझे दिख रहा है सर 10, लंबाई तो 10 आया नहीं हमारा, 12 और क्या आया था, 12 और 7 आया ना, 12 और 7, तो यहाँ पर लंबाई 7 है, तो लंबाई 7 नहीं था हमारा, लंबाई 12 था, लंबाई 12 चौड़ाई 7, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस का 12 लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में देखो माइनस का 12 है, तो लंबाई कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, तो डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर, समझ में आया? एक तो पूरा प्रोसेस हो गया। अगर ये क्वेश्चन जो मैं बिल्कुल कर रहा हूँ एक नंबर में नहीं आएगा, लेकिन अगर एक नंबर में आ जाए, ठीक है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आता है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं सर, यहाँ से देखिए ऑप्शन को अगर देखें, लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 7 है, आपको दिख रहा है ना सर, चौड़ाई जो है ऋणात्मक है, तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर डी में देखा लंबाई नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो ए और डी तो रिजेक्ट हो गया हमारा। अब बी और सी को देखें, तो बी में देखो लंबाई छोटा दिख रहा है, लंबाई छोटा नहीं होगा ना, लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक था, तो कहेंगे सर यहाँ पर 5 अधिक दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, है कि नहीं, और 12 7 को गुना करिएगा, 12 7 84 होगा, लंबाई और चौड़ाई को गुना करिएगा, 12 7 84 होगा, तो क्षेत्रफल भी 84 मिल रहा है। क्लियर, दोनों ही चीज समझ में आया?
कि सर ऑप्शन को भी देखकर कर सकते थे और प्रोसेस से भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इतने टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम मैंने करवाया ना, इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एक नंबर वाला, एक रेक्टेंगल वाला और एक समकोण त्रिभुज वाला, इन्हीं में से कोई आपके एग्जाम में आएगा। इसके आगे क्या पढ़ना है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ना है। विक्तकर को यूज करके हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो पहले विक्तकर देखिए, और ये बस एक तरीके से रिविजन होगा। आप सभी को पता है क्या विक्तकर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पहले पढ़ाया है क्या मैंने, बताइए। Yes, sir. ठीक है, पता है। किसी भी द्विघात समीकरण का अगर मैं मानक रूप लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, नहीं पता, समीर को नहीं पता, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं। समीर, फिर से स्क्रीन चली गई। यस सर, स्क्रीन उड़ गई। रुकी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा। तो बिल्कुल आज तो बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, आ जाएगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मानक रूप में क्या होता है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे विविक्तकर निकालने के लिए बोला जाएगा, जब भी आपसे डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला जाएगा, विविक्तकर कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट है विक्टर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac। जहां पर आपको पता है ए बी सी क्या है, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म c, ए बी सी आपको पता है। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर आप गलती करते हो, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, साइन कैसा है, चिन्ह कैसा है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है, सर मानक रूप का ख्याल रखिएगा। जो भी हमारा इक्वेशन लिखा रहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, बिना मानक रूप का एबीसी निकलेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि ये समझिए, अगर मैं पहले इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीज यहाँ पर लिखी मिल जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो b² - 4ac फॉर्मूला है हमारा विक्तकर का, जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी d बराबर b² - 4ac। तो याद कर लिया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है x² + 6x + 5 = 0 का विविक्तकर बताइए। मुझे कितने बच्चे बता सकते हैं, जो बता सकते हैं एटलीस्ट वो लिख के बताइए मुझे, डी कितना होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं Solve क्लास करिए। लेफ्ट कर रहा हूँ सर। क्यों समीर, क्यों लेफ्ट कर रहे हो। सर कुछ काम था, आज नहीं दे पाऊंगा सर। फिर इसीलिए आपका डाउट रह जाता है। देखो आपका एक डाउट भी है, चलो ठीक है, अगर आपका बहुत जरूरी काम है तो लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन फिर आपका डाउट रह जाएगा। 16. इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16 आ रहा है क्या, Yes, sir. ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर, एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। तो स्टेप क्या होता है सर, इसको दो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, ax² + का bx + का c = 0, इससे कंपेयर करिएगा। तो यहाँ से बोलेंगे सर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पर 1 दिख रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सर 1, ठीक है, यहाँ लिख दोगे 1, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू सर x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक यहाँ पर 6 है, तो 6 लिख दीजिएगा। और c का वैल्यू क्या है सर, 5 है, यहाँ पर 5 है, तो c का वैल्यू 5 लिख दिया। एबीसी हमने बता दिया। अब अगर एबीसी बता दिया तो यहां से आप लिखेगा सर डी निकालिए। एबीसी बता दिया तो डी भी बता दो। डी क्या होता है, विविक्तकर होता है। डी मतलब विविक्तकर, रिप्रेजेंट करते हैं डी से। फॉर्मूला क्या है आपका, b² - 4ac। तो वैल्यू पुट करिए, b² कहने का मतलब 6 का स्क्वायर, लिख दोगे 6 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू है आपका 1 और c का वैल्यू है आपका 5, ठीक है, c का वैल्यू है 5। इसको सॉल्व करिए, 6 का स्क्वायर 36 -5 चौके 20, 36 में से 20 घटाएंगे 16 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर था आपका। समझ में आ गया, क्लियर हुआ क्या ये। तो विक्तकर क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac, बस इतना फॉर्मूला, इसमें बस यही है, फॉर्मूला और कैलकुलेशन, दो ही चीजें, फॉर्मूला और कैलकुलेशन, दो ही चीजें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, y² + 4y - 4, इसका विक्तकर यानी डी बताइए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मानक रूप में पहले लिखिएगा
तब जाकर आएगा। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस का 4y बराबर माइनस का 4। विविक्त कर 0 होगा। जीरो आएगा। अच्छा बिल्कुल इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जीरो सर जी जीरो आ रहा है ना, देखो इसको समझिए, डी कुछ भी आ सकता है। तो यहां से आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस का 4y बराबर माइनस का 4, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां से आप कहिएगा सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये माइनस के 4 को उधर लेकर जाइए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है मानक रूप हमारा, राइट साइड में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस माइनस 4 को आप हटाइएगा, तो ये बन जाएगा सर वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण जो है x के जगह पर y के रूप में लिखा गया है। ठीक है, समीकरण जो है x के जगह पर y के रूप में लिख दिया गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, समीकरण ऐसे लिख देता हूँ, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे आप कंपेयर करिएगा, तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर, सर वाई स्क्वायर क्या है, कोई नंबर नहीं है, यानी 1 तो है ना, 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 मिल जाएगा। b का वैल्यू कितना मिलेगा, सर b का वैल्यू 4 मिलेगा, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। c का वैल्यू कितना मिलेगा, c का वैल्यू भी 4 मिलेगा, तो यहाँ पर c का वैल्यू भी 4 लिख दिया, माइनस का 4 नहीं लेंगे, c का वैल्यू भी 4 लेंगे। अब यहाँ से बोलेगा सर विविक्त कर निकालते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से सॉल्व करिए, बी स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू, ए का वैल्यू है आपका 1 और सी का वैल्यू है आपका 4। ठीक है, तो 1 इंटू 4, तो 4 का वर्ग होगा 16, 4 चौके 16 और 4 गुना 4 भी 16, 16 में से 16 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर जो डी आया, विविक्तकर आया, वो 0 आया, ये आंसर। क्लियर, ये कैलकुलेशन समझ में आया, यस और नो? सर एक बार दोबारा समझा दो प्लीज। इसमें कहाँ पर डाउट है बताओ तो, इसमें फॉर्मूला याद है, पहले बताओ आप, फॉर्मूला याद है? डाउट भी तो बताइए, क्या डाउट है? फॉर्मूला नहीं याद है, क्यों नहीं याद है? 1 इंटू को यहाँ पर समझो, सिंपल सी बात है, ये वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4 बराबर 0 लिख दिया। हमने क्या किया, इसको मानक रूप में लिखा, क्योंकि -4 दाएं साइड था, उसको मैंने बाएं साइड लेकर आया। तो इतना क्लियर है, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से मुझे बताइए वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है? सर कोई भी नहीं है तो 0 या 1। कोई भी नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, जिससे मैं लिख रहा हूँ ना x प्लस 3y। मैं पूछता हूँ y का गुणांक, तो आप बोलते सर y का गुणांक 3 है, लेकिन मैं पूछूं x का गुणांक, तो x का गुणांक 1 होगा ना, 1 इंटू एक्स, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1 है, कोई भी नंबर में आप 1 से तो गुना कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर नहीं रहेगा तो वहां पर 1 होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो गुणांक है वो 1 होगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो 1 है, b का वैल्यू जो है वो 4 है और c का वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला लगाइएगा डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस फॉर्मूला में मान भरिए, तो बी स्क्वायर करने का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 1 और सी का वैल्यू है आपका 4। ठीक है, बस इसको सॉल्व किया, 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16 माइनस 4 गुना 4 16, तो 16 में से 16 घटाएंगे 0 आ जाएगा, इसलिए विविक्त कर 0 आया। अभी क्लियर है, अभी समझ में आया? चलो, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम दे रहा हूँ, सेम तो नहीं होगा, थोड़ा अंतर होगा, इसको ट्राई करके बताओ। 5x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस बराबर माइनस का 3, इसका डी बताइए मुझे। जितने भी द्विघात समीकरण होंगे सभी द्विघात समीकरण के एक विविक्तकर होते हैं, डिस्क्रिमिनांट होते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बराबर माइनस का 3, तो पहले तो आप इस -3 को बाएं तरफ लेकर जाइए, -11 11 या -11, क्या बोला आपने? -11। ठीक है, आंसर आ रहा है माइनस का 11। ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख दिया सर 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। मैंने क्या किया है, माइनस के 3 को बाएं से दाएं ले गया, प्लस का हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से कहेंगे सर ए का वैल्यू कितना मिलेगा, सर ए का वैल्यू 5। अब तो यहाँ से बहुत जल्दी मैं लिख दे रहा हूँ, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू माइनस का 7, देखो 7 लिख दोगे गलत हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7 आएगा, ठीक है, बी माइनस का 7 है। और सी का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है, ए बी सी हमने लिख लिया, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू माइनस का 7, सी का वैल्यू 3, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ये लिखूं व्यक्त कर डी का वैल्यू, तो डी कितना आएगा सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर कहने का मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू 3, तो ए का वैल्यू 5 पुट किया, सी का वैल्यू 3 पुट किया, ठीक है। तो -7 का स्क्वायर कितना होगा, -7 का स्क्वायर मुझे कौन बताएगा, 49 49। 49 आपको पता है सर -7 को 2 बार जब गुना करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 7 49 मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सर 49 माइनस, ये कितना मिल रहा है सर, 5 चौके 20, 20 3 60, तो ये 60 मिल रहा है, 5 चौके 20, 20 3 60, 49 में 60 घटाएंगे सर, आपको पता है एक अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर घटा करके मिलेगा, 60 में से 49 घटाए तो 11 मिलेगा, और चिन्ह बड़े वाले नंबर का लगेगा, तो बड़ा वाला नंबर 60 है, इसके आगे जो साइन है वही लगेगा, तो माइनस का नंबर लगेगा, ठीक है, माइनस का साइन लगेगा, या फिर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो आपको एक नेगेटिव नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो इस बार आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 11 आ रहा है, क्लियर। इसको इस बार जो डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस का 11 है, ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप से हम लोग विविध कर निकाल सकते हैं, पहले भी करवाया, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, एबीसी में कुछ गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है आपके लिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, मुझे देखकर बताओ यहाँ पर व्यक्त कर क्या होगा इस वाले समीकरण का। अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के जगह पर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r लिख दूं, ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, आप देखकर बताओ क्या आंसर होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस बार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी नहीं लिखा गया है, लिखा गया है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0। ए के जगह पर p लिख दिया, बी के जगह पर q लिख दिया, सी के जगह पर r लिख दिया, ठीक है। तो इसका डी कितना हो, चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में एक ही ऑप्शन सही है, बस इस क्वेश्चन में फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। आंसर कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन, अभी तक 9 आंसर आए हैं, 9 में 9 सही, बाकी बच्चे करिए। px स्क्वायर प्लस qx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का तो पता है आपको, तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ये जस्ट लाइक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि अगर आपको a प्लस b का होल स्क्वायर पता है तो x प्लस y का भी पता है ना? बस वेरिएबल बदला गया है, ठीक है। 12 आंसर आ चुके हैं, बाकी लोग करिए। लास्ट 30 सेकंड रुकेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्यूशन का पार्ट है ही नहीं। सर 15 सेकंड, पोल में जो आंसर बोला था आपने वो वे नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे, बिल्कुल ऑन तो है मेरे साइड से, अभी दिख रहा है क्या? नो सर। ठीक है, तो रहने दो, आज टोटल मैं बता दे रहा हूँ, टोटल 17 बच्चों ने किया है और 17 में 14 सही है, 4 गलत है, ठीक है। और नेटवर्क का इशू हो सकता है आज, वो ऑप्शन है मेरे वही नहीं दिख रहे, ABCD मेरा आंसर ही नहीं हो रहा। आंसर नहीं हो पा रहा, तो इसके बस लिए क्वेश्चन दिख रहा है। लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखोगे, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, मैं वेट कर रहा हूँ। जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है लेफ्ट करके ज्वाइन स्क्रीन करो। पे ही दिख रहा जो आप बोल रहे हो। स्क्रीन तो बिल्कुल सही होनी चाहिए, मैं चेक कर ले रहा हूँ, स्क्रीन तो प्रॉपर है मेरे तरफ से, ये स्क्रीन तो सही है, इसके लिए भी लेफ्ट करके ज्वाइन करो। आज तो इशू हुई है, बिल्कुल मैं जान रहा हूँ, प्रॉब्लम तो हुई है आज, अभी हुआ, दिख रहे हैं। ठीक है, रहने दो फिर, नो सर। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप चैट में आंसर दे देना, ठीक है, चैट में आंसर दे देना। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड और।
और ये क्वेश्चन के बाद एंड ही कर लेते हैं क्लास, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इशू ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन लैग कर रहा है, आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, पोल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फिर क्लास का फिर अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, अगले क्लास में आगे और क्वेश्चन करेंगे, इसको बस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, आपको पता है कि अगर मेरे पास अगर ऐसा समीकरण लिखा रहता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इस वाले का डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? इसका डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, लेकिन अभी आपका क्या लिखा हुआ है, अभी ए बी सी नहीं लिखा गया, अभी पी एक्स स्क्वायर करके लिखा गया है, थोड़ा सा कुछ चेंज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूं, सर पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर बराबर 0। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। तो यहाँ पर आप कंपेयर करिएगा तो ए के जगह पर आपका पी लिखा गया है, बी के जगह पर क्यू लिख दिया गया और सी के जगह पर आर लिख दिया। तो डिस्क्रिमिनांट में भी वही चीज चेंज कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप कहोगे सर बी के जगह पर क्या है, क्यू, यहाँ लिख दीजिएगा क्यू स्क्वायर माइनस 4 के जगह 4 है, ए के स्थान पर पी है, मैंने पी लिख दिया, सी के जगह पर आर है तो आर लिख दिया, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, है ना, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बन गया। तो बस यहाँ पर चेंज कर दिया गया, ए के जगह पर पी, बी के जगह पर क्यू और सी के जगह पर आर। तो आंसर क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, ऑप्शन नंबर बी, जो मोस्टली आंसर सही है। क्लियर? चल, तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इशू हो रही है। कुछ बच्चों को आवाज, देखो कुछ लिख रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है। सर दूसरी वाली में भेजा करते तो हमारे को नहीं, आवाज मेरे पास नहीं आ पाया, आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। बताओ, फिर से बताओ।